रैपिड टेस्ट किट आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 145% मुनाफा वसूल कर बेची गई, जिसका पर्दाफाश दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुआ। बताया गया कि 27-28 मार्च को आईसीएमआर ने 5 लाख रैपिड टेस्ट किट का ऑर्डर दिया और एक टेस्ट किट की कीमत 600 रुपए तय की गई, जिसके लिए मैट्रिक्स लैब्स नाम की कंपनी ने चीन से रैपिड टेस्ट किट मंगाई और उसे रेयर मेटाबॉलिक्स लाइफ साइंसेज नाम की डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आईसीएमआर को सप्लाई करना शुरू किया। लेकिन इसी बीच टेस्ट किट आयात करने वाली कंपनी ने तमिलनाडु के भी एक डिस्ट्रीब्यूटर को उसी किट की अलग रेट पर सप्लाई शुरू कर दी। तो यह विवाद दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गया, जहां सुनवाई के दौरान पता चला कि चीन में इस रैपिड टेस्ट की कीमत $3 यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 225 रुपए है, जबकि यह किट डिस्ट्रीब्यूटर को 400 रुपए में दी जा रही थी, जिसे वो आईसीएमआर को 600 रुपए से भी ज्यादा में बेच रहा था। इस पर सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने टेस्ट किट के दाम में 33% कटौती का आदेश दिया। अब ये समझ आ रहा है कि इसकी खरीद में किस तरह से कथाकथित धांधली हो रही है। सरकार से ये मांग करना चाहते हैं कि इस मामले की तुरंत जांच होनी चाहिए। जबकि आईसीएमआर ने सफाई दी कि जिस कंपनी की टेस्ट किट के रेट पर विवाद है, उसकी किट को फील्ड ट्रायल में सही नहीं पाया गया, इसलिए किट की सप्लाई का पूरा ऑर्डर रद्द कर दिया गया। आईसीएमआर ने दावा किया कि उस कंपनी को एक पैसे का भी भुगतान नहीं किया जाएगा। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया। एक तरफ कहते हैं कि कोरोना का किट मंगाइए, उसकी ज्यादा टेस्टिंग कीजिए, और जब कोरोना का किट मंगाया जाता है तो उसके बारे में तरह तरह के आरोप गढ़ने का काम जो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी कर रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस को कोरोना पर इस तरह की ओछी राजनीति से बाज आना चाहिए। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने दिल्ली के मुख्यमंत्री से मांग की कि जो लोग दिल्ली में काम करते हैं उन्हें हरियाणा ना भेजा जाए। मेरी दिल्ली के मुख्यमंत्री जी से ये कहना है कि जो उनके कर्मचारी दिल्ली में काम कर रहे हैं उनके रहने की व्यवस्था वो दिल्ली में ही करें, उनको पास जारी करके हरियाणा में ना भेजें। हरियाणा सरकार ने सीधे शब्दों में दिल्ली सरकार से ये मांग की, लेकिन दिल्ली सरकार ने इस पूरे मामले पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सीधे तौर पे कहा गया है कि क्योंकि दिल्ली में काम करते हैं तो उन्हें वहीं रुकने के इंतजाम केजरीवाल सरकार करे, ऐसा कहा गया हरियाणा की तरफ से। एक तरह से जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि दिल्ली की वजह से हरियाणा में पहुंच रहा है कोरोना। ये कहना ठीक नहीं है, इस विवाद में ज्यादा पड़ना नहीं चाहिए। दिल्ली के द्वारका इलाके में कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पुलिस ने अभियान चलाया और लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने की अपील की। दिल्ली में कोरोना की वजह से अब तक 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और यही वजह रही कि लोगों को कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस के 4 जवान कोरोना वायरस की तरह दिखने वाला हेलमेट, सफेद रंग का सूट और मुंह पर मास्क लगाकर सड़क पर चलते दिखाई दिए, जबकि पुलिस के दूसरे जवान लाउडस्पीकर की मदद से लोगों से मास्क पहनने, लॉकडाउन के दौरान घरों में रहने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील करते रहे। कोरोना वायरस को मार भगाने में हमारी मदद करें। आप तमाम लोगों के सतत सहयोग से ही हम इस वायरस को हरा पाएंगे। इस बीच कोरोना वायरस की तरह दिखने वाला हेलमेट पहने पुलिस का एक जवान सड़क किनारे बने एक घर के बाहर पहुंच गया और हाथ के इशारे से वहां खड़े लोगों को घरों में जाने के लिए कहने लगा। कई लोगों के सामने पुलिस वालों ने हाथ जोड़कर उनसे लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। इसका मेन मकसद यह है कि लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता रहे। इसी तरह इलाके की एक सड़क पर पुलिस के जवान हाथ जोड़कर वहां से गुजर रहे बाइक और कार सवार लोगों को कोरोना वायरस के बारे में समझाते दिखे और उनसे बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने